डैड, जो मैच मेकिंग शो में आपने साइन अप किया है वो शुरू होने वाला है, आपको जल्दी जाना चाहिए। बेटा, मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। डैड, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन माँ को गए काफी टाइम हो गया है। आपने हमें अकेला ही बढ़ा के, और ये आसान नहीं रहा है। अब वक्त आ गया है पार्टनर ढूंढने। हाँ डैड, मुझे 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ी है। अगर आप नहीं गए तो ये बेकार जाएगा। कितना महंगा है? तो ठीक है, हाँ मैं हाँ जाऊंगा। हाँ, जल्दी से अंदर जाओ। गुड लक। बेनी, इस लिकर बॉक्स का क्या करे? 2000 साल पुराना माल और ये इतने बड़े बड़े बॉक्सेस। प्लीज बताओ। इन्हें पुराने घर भेज दो, ध्यान से छुपाना। डैड के हाथ लगने नहीं चाहिए। समझ गया। बेनी, तुम हमारे देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल ग्रुप टीएम ग्रुप के सीईओ हो, और ग्रेस हमारा सबसे छोटा चीफ है हमारे इस चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस में। और मेरी बात करूँ तो मैं रिवर सिटी की ज्वेलरी की रानी हूँ। हम तीनों ने बहुत कुछ अचीव किया है। हम डैड को सच कब बताएंगे? हम उन्हें तब बताएंगे जब वो शो पर पार्टनर ढूंढ लेंगे। वो परफेक्ट टाइम होगा अपनी आइडेंटिटीज रिवील करने का। राइट। मैं प्रिटेंड करते करते थक गया हूँ। मुझे उम्मीद है डैड हमें सरप्राइज दे। अरे, मेरा शू। हे यंग लेडी, ये फॉर्म कहाँ भरना है? अब ये गया मेरे हाथ से। चार्ली, बेचारा लूजर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एनी हो, मेरी स्कूल की क्लासमेट। काफी टाइम हो गया मिले हुए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कोई इसमें आ पाएगा? ऐसे हाई एंड मैच मेकिंग शो में तुम जैसे लोग नहीं आते। निकल जाओ यहाँ से। फ्रंट डेस्क पर जाकर उनसे हेल्प लो फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद सबमिट कर देना। थैंक्स। क्या ये शुरू हो गया है? मैं आ रही हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू पीच ब्लॉसम्स ब्लूमिंग मैच मेकिंग शो। चलो स्वागत करते हैं अपनी 8 फीमेल गेस्ट का। फीमेल गेस्ट की उम्र वालों और सीनियर्स के लिए मैच मेकिंग शो बहुत बढ़िया है। यहाँ के मेल कंटेस्टेंट के लिए ये एक ट्रीट है। या तो ये अमीर है या हैंडसम या दोनों। अगर नहीं तो इनका यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम हमारे मेल कंटेस्टेंट चार्ली को स्टेज पर बुलाएं। ये वो है। लिली, मुझे कंपनी में जरूरी काम है। ग्रेस को इंस्टीट्यूट वापस आना होगा। प्लीज डैड के मैच मेकिंग शो को संभाल लेना। ओके, आ जाओ। मिस लिली, वॉल स्ट्रीट के साथ हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मैंने सुना है इस बार शो में काफी सुंदर सुंदर फीमेल गेस्ट आ रही हैं। डैड को उनकी पसंद की पार्टनर जरूर मिलेगी। मैं बाद में रिप्लाई करूंगी। शो के प्रोड्यूसर्स ऐसे लोगों को कैसे बुला सकते? यहाँ की सारी फीमेल गेस्ट बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। एक बेवकूफ आदमी भला उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? ये नामुमकिन है। हेलो चार्ली, प्लीज अपने बारे में बताइए। आपका माइक। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चार्ली है। मैं 52 साल का हूँ और मैं फुलडॉन गांव में रहता हूँ।
बेवकूफ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम महीने में कितना कमा लेते हो? मेरी कमाई, वैसे तो मैं घर पर ही रहता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करता हूँ, तो मैं महीने की लगभग 1000 रुपया कमा लेता हूँ। फिर भी देखो इसमें कितनी हिम्मत है कि मैच मेकिंग शो में आया है। कोई बात नहीं, वैसे तो वाकई इनकी इनकम काफी कम है, पर हो सकता है कि इनके बच्चे अच्छा कमा रहे हों। चलिए देखते हैं कि फीमेल गेस्ट क्या कहती हैं। सुनो बूढ़े आदमी, मेरा एक सवाल है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं? मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, वो तीनों शहर में जॉब करते हैं। तो वो भी किसी और के लिए काम करते हैं, किसी का खुद का बिजनेस नहीं है, मतलब कोई भी अमीर नहीं है। जब तक वो खुश है, एक पिता होने के नाते मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितना कमाते हैं। बेवकूफ चार्ली, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लेडीज, ये आदमी स्कूल में मेरा क्लासमेट था। ये शुरू से ही बदसूरत और गरीब इंसान है। बेवकूफ, इसकी पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजर जाएगी। होस्ट, तुम क्या कर रही हो? उसमें से बदबू आ रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें क्या लगा था? क्या सोच रहे थे जो तुमने गेस्ट लिस्ट में इतनी बड़ी गलती कर दी? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है क्या? ये सिटी के एलीट्स का प्रोग्राम है। अब स्टेज पर कौन जाएगा? बताओ क्या करें? सर, हमारे रिपोर्टर्स तो पहले से चार्ली के घर पर है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होने वाली है। करोड़ों लोग देख रहे हैं, हमें कुछ तो करना होगा। चलो उसे बेचारा दिखाने के लिए कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। एटलीस्ट हम इस बेचारे आदमी को फेमस तो कर सकते हैं। अब पता चला ये कितना गरीब है। अगर मैं इसकी मैच होती तो शायद भूखी ही मर जाती। लोग मेरा मजाक बनाते। उसने कहा, जब तक मेरे बच्चे खुश हैं, वो कुछ नहीं करेगा। ये बस गरीबी में ही रहेगा। मेरा ये मतलब नहीं था। चार्ली, प्लीज खुद को संभालो। आज हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हम आज अपने मेल गेस्ट चार्ली के घर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। होम इन्वेस्टिगेशन। हाँ? क्या? मेरा घर? बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर्स ऑलरेडी आपके घर पर पहुंच चुके हैं। लो देखो। जल्दी करो, सर की बात मानो और सारा सामान छुपा दो। ये महंगी कुर्सी हटाकर कोई बेकार सी कुर्सी ले आओ। यंग मास्टर ने कहा था कि उस बूढ़े आदमी को पिछले महीने यहाँ कुछ मिला था। ओके। सर, इसे कहाँ रखूं? 100 साल पुराना जिनसेंग यहाँ रख हाँ। दो। इसमें अदरक भी डाल देना। हाँ। जल्दी करो, गिरा मत देना। और ये सब छुपा दो। हाँ। मिस्टर मैट, चाबियों का क्या? उनका क्या, वही पुरानी जगह। सबको बॉक्स में डाल दो। जल्दी करो। रिपोर्टर्स आ गए। रिपोर्टर्स? कौन से रिपोर्टर्स? मिस्टर मैट, मैच मेकर शो वाले घर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं और ये पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट होगा। देखो। किसी ने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? छोड़ो, यहाँ से सारा सामान छुपाओ और जाओ। जल्दी करो, जाओ। हेलो एवरीवन, चलो अब हम चार्ली की लाइफ के सबसे ऑथेंटिक पहलू को रिवील करते हैं। ये है चार्ली। मुझे याद है स्कूल टाइम में भी तुम उसी पुराने घर में रहते थे, है ना? इसका घर अब तक वैसा ही है, रेनोवेट भी नहीं हुआ। उस दीवार को देखो, सब कितनी खराब हो चुकी है। हाँ, तुम कितने बड़े लूजर हो जो इतने सालों में अपना एक घर नहीं खरीद पाए। लेडीज समझो। मेरे बच्चे मुझे शहर वाले घर ले जाने की सोच रहे हैं, पर मैं यही काम करता हूँ, खेती करता हूँ, सब्जियाँ उगाना। वो तुम्हारे वर्कर बच्चे तुम्हें रख भी पाएंगे क्या? उनके पास डाउन पेमेंट देने के भी पैसे हैं? शहर में साथ रहोगे तो, पर क्या तुम्हारे पास रहने की भी जगह है? पुल के नीचे रहोगे क्या? हे, यहाँ खड़े रहकर वक्त बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से। क्या तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे? हमने अब तक कुछ देखा नहीं है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। आईवी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? इन गांव के लोगों की साइड ले रही हो? ठीक है, तो चलो अब जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर से और देखते हैं। स्वीटहार्ट, ये देखो, ये सच में गरीब है। उस चेयर को देखो, जैसे किसी के बैठे ही टूट जाए। मैं तो इसकी लकड़ी को जलाओ भी ना। तुम्हें मेहनत करके काम करना होगा। अगर तुम उसकी तरह बन गए तो मैं किसी और को बॉयफ्रेंड बना लूंगी। चिंता मत करो, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ। वाओ, ये शो सच में काफी अच्छा है। ये लोग इसे हाई एंड मैच मेकिंग प्रोग्राम कहते हैं, पर किसी भी पागल को उठा कर ले आते हैं। हे टेरेंस, इसे देखो, ऐसे ही रहा तो उसे पार्टनर कैसे मिलेगी? तुम्हें ये सब देखना बंद करना चाहिए। आजकल कुछ भी बकवास दिखाते हैं। रुको,
क्या हुआ? वो चेयर है। क्या है ये, कुछ बताओगे? ऐसा खजाना कैसा, वो भी इस आदमी के घर पे, और ये ऐसे ही खुला रखा हुआ है, ये कैसे? मैं अभी पता करता हूं। हे, कहाँ हो तुम? सारे काम छोड़ो, कुछ बड़ा हाथ लगा है। अभी जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो और ये लाइव शो देखो जल्दी। अब चलो उसके घर को अंदर से देखते हैं। देखिए, ये है चार्ली का घर। क्या बकवास है, बंद करो इसे। ओके सर, लेकिन ये आदमी बहुत गरीब है, इस सड़े हुए अदरक को कौन खाएगा? रुको, नहीं, ये अदरक नहीं है। हाँ, फाइनली अब हम ब्रेक ले सकते हैं। मेरा मतलब हम इतनी दूर ये जंग लगा सामान देखने आए हैं। चलो जल्दी से काम खत्म करके घर चले, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ठीक है, तुम आराम करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। रुको, अल्कोहल की खुशबू। इस कुकिंग वाइन से इतनी रिच स्मेल क्यों आ रही है? ये स्मेल, ये 83 लिकर है। यहाँ चल क्या रहा है? कुकिंग वाइन के लिए लिकर का इस्तेमाल? ली, इधर आओ, ये क्या है? क्या? Mercedes, BMW, Rolls Royce, Bugatti Veyron। क्या ये लिकर का पूरा बॉक्स है? हमारा आधा शो हो गया है और ऑडियंस को इस गेस्ट के इंप्रेशन का पता लग गया है। अब फीमेल गेस्ट को अपना फैसला लेने का वक्त आ गया है। लेडीज, याद रखना, हम यहाँ सेटल होने नहीं आए हैं। अभी पिछले महीने मेरी 56 साल की एक दोस्त ने डिवोर्स लिया और लगभग 30 साल के एक अमीर आदमी से शादी कर ली। उसने उसके लिए शहर के बीच में 8 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा है। सुनने में आया है कि वो फिर से यही करने वाली है। मतलब हमें अपने बारे में सोचना है। मैं उस जैसे आदमी को अब 1 सेकंड भी और नहीं देख सकती। मैं अपनी लाइट ऑफ कर रही हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा यार। ना ही पैसे ना ही लुक्स, उसको देखकर ही मुझे गरीबों वाली फीलिंग आ रही है। कम से कम 80 लड़के मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं। या तो वो सीईओज है या फिर यंग बॉय, पर कोई भी तुमसे ज्यादा लो ग्रेड नहीं है। तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो। सॉरी मिस्टर चार्ली, सब लाइट्स ऑफ हैं, आपको वापस जाना होगा। थैंक्स। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आने का मतलब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मीट करना है तो मैं यहाँ नहीं आता। रुको, मेरी लाइट अभी ऑन है। आईवी, तुम जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रही हो या फिर अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो? तुम तो खुद एक गोल्ड डिगर हो। तुम ओवरथिंक कर रही हो। मैंने उसमें अच्छी चीजें देखी थी। क्या? हमें भी तो बताओ, उसमें क्या अच्छा है? तुम बस ये देख रही हो कि वो एक किसान है और उसकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखो। उसने अकेले ही अपने 3 बच्चों को पाला और अपने घर को भी संभाला है। वो इतना रियल और ईमानदार है कि मैं उसके लिए अपनी लाइट ऑन रखूंगी। मिस आईवी, बस आपने ही मिस्टर चार्ली के लिए अब तक अपनी लाइट ऑन रखी है, तो क्या आप उनका हाथ थामना चाहोगी या शो में ही कंटिन्यू करोगी? शो के साथ कंटिन्यू करते हैं। मैं उन्हें और अच्छे से जानना चाहूंगी। आईवी, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जरूरत है, तभी तुम इस चीप इंसान के साथ सेटल होने के लिए भी तैयार हो। चाहे तुम उसको कितना भी जान लो, पर वो रहेगा तो वही गरीब इंसान ना। या तुम्हें उम्मीद है कि उसका घर खजानों से भर जाएगा? बात मानो, उसके घर में एक मैट्रेस भी नहीं है
उससे शादी करोगी तो तुम ऐसे रहोगी जैसे कि एक खंडर में रह रही हो। ये क्या कर रही हो? हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो यहाँ से चली जाओ और जो करना है करो। बेवकूफ, ये शो पर सारी की सारी औरतें बस पागल है। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम्हें पता भी है कि वो किसे गरीब कह रही है? ये एक वोंग वाली फोल्डिंग चेयर है, वो भी ड्रैगन पैटर्न के साथ। रुको जान, तुम वांगवली वुड की बात कर रहे हो जिसकी वुड सबसे ज्यादा महंगी है? सही है। ये चेयर 4 के सेट में आती है, 3 पार्ट ओटिस एंड तीनों कंस्ट्रक्शन के और इंटरैक्ट ओपन कार्विंग के साथ। इसमें से हर एक नेशनल ट्रेजर है। इसमें से किसी की भी कीमत 50 मिलियन से कम नहीं है। इतनी महंगी? ये तो सिर्फ एक गांव में रहने वाला आम इंसान है। क्या ये सच है? मैंने कंफर्म करने के लिए ही कॉल किया था और पता चला कि ये चेयर असली है। बल्कि ये चेयर सिर्फ एंटीक नहीं है, बल्कि ये एक टॉप टियर कल्चरल रेलिक भी है। जरा सोचो, ये एक ड्रैगन पैटर्न फोल्डिंग चेयर है, सिर्फ एक सिंपल स्टूल की तरह भरे खुले में ही रखी हुई है। जिस आदमी के पास ये चेयर हो उसका स्टेटस हम सोच भी नहीं सकते। और वो बेवकूफ औरतें उसे पता नहीं क्या क्या कह रही है और वो बहुत गलत है। मुझे जल्दी से फ्लाइट बुक करके शो पे पहुंचना होगा ताकि मैं इस रिमार्केबल इंसान से मिल सकूं। चलता हूं, बाय। रुको, ये कोई आम अदरक नहीं है। ये 100 साल पुराना जिंसेंग है जिसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन होगी। 1 मिलियन पर रूट? मिस्टर रोलैंडो, क्या आप श्योर हैं? बिल्कुल, मैंने कई सालों तक मेडिसिनल हर्ब्स के बिजनेस में काम किया है। मुझे पक्का पता है। इवन मेरे लिए भी ये लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस आदमी ने कितने कैजुअल वे में इतने सारी रूट्स को जमीन पर फेंक रखा है। उसके पास जो सामान है उसकी कीमत हम सोच भी नहीं सकते। उन औरतों को कुछ नहीं पता। वापस वही ले चलो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी इस इंसान से पर्सनली मिलने जाऊंगा। एनी, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, ओके? अगर आप सिर्फ मेरी इंसल्ट करेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मिस ईवी ने ऐसा क्या किया है जो आप उनसे ऐसी बातें कर रही है? लगता है तुम बिना उसे जीते ही फ्लो में आ गए हो। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो चलो एक बेट लगाते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई भी सामान 10,000 रुपए से ज्यादा का हुआ तो मैं तुमको सबके सामने नीस पर बैठकर सॉरी बोलूंगी। पर अगर तुम हार गए तो तुम सबके सामने झुककर मेरे शूज लिक करोगे और मुझसे माफी मांगोगे। बोलो, मंजूर है? बस बहुत हुआ। ओह, तुम्हारा हो गया क्या? हाँ, देखो, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरा है जब आपको अपनी जगह और अपना स्टेटस पता ना हो। हम एलिट गोल्डन फिनिक्स के साथ बस इसलिए रहना चाहते हो ताकि तुम गरीबी से बाहर निकल सको, पर कभी ऐसा होगा नहीं। तुम्हारे अंदर बेट लगाने की हिम्मत नहीं है और जा भी नहीं रहे हो तो फिर मत कहना कि मैं रूड हो रही हूँ। कोई इसे बाहर निकालो। रुको, रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर हम इस पे बात करते हैं। बस आईवी, चुप रहो वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकलवा दूंगी। प्लीज ईवी, तुम मेरी साइड मत लो। वो मुझे परेशान कर रहा है। तुम इससे मत पढ़ो। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वो तुमसे ऐसे बात करने वाली होती कौन है? चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। इसे बाहर निकालो। तो गाइस, हम सब लोग बिल्कुल गलत थे। मिस्टर चार्ली कोई गरीब किसान नहीं है। उनका स्टेटस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बेमिसाल है। क्या? बेवकूफ लोग, लगता है तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये कैसे हो सकता है? इसके जैसे बेकार और गरीब इंसान के पास इतनी कीमती चीजें कैसे हो सकती हैं? क्या वो वाकई अमीर है? ये लिकर की बॉटल्स? मुझे नहीं पता। मेरे बेटे मेरे लिए वो कुकिंग ऑयल लेकर आए थे। उसने खाना बनाते वक्त थोड़ा डालने के लिए कहा था, एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। लिकर को कुकिंग वाइन की तरह यूज करना? ओह गॉड, सिर्फ अमीर लोग ही ऐसा करते हैं। उन कार कीज का क्या? पिछली बार मेरी बेटी ने उस बॉक्स में कुछ चीजें रखी थी। मैं खेत में काम कर रहा था और फिर मैं सब भूल गया। लग्जरी कार की कीज का पूरा बॉक्स घर में कौन रखता है? मिस्टर चार्ली,
मुझे सब समझ आ गया। तुम शायद खेल रहे थे, है ना? तुम तो सच में एक छुपे हुए बिलियनर निकले। बिलियनर? मैं नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। ओ चलो यार, झूठ मत बोलो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम ऑफिशियली इस शो के सबसे ज्यादा अमीर बैचलर हो। सबसे अमीर? ओ नहीं, मैंने गलती कर दी। मैंने इतना बड़ा मौका हाथ से कैसे गवा दिया? जल्दी जल्दी मेरी लाइट वापस ऑन करो, मुझे उसके साथ रहना है। बहुत हुआ। जरा सोचो, ये सब चीजें फेक भी हो सकती है। फेक? तुम्हारा मतलब क्या है?